हेलो एवरीवन, मेरे चैनल इजी रेसिपी विद भारती में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आपने अगर ये रेसिपी एक बार बना ली ना तो आप सोचिए कि हफ्ते में एक बार आप ज़रूर बनाओगे। इतनी ये बच्चों को पसंद आने वाली है ना कि आप लोग सोचोगे कि ये पहले क्यों नहीं पता था। इतनी आसान रेसिपी झटपट बनेगी सिर्फ 2-3 चीज़ों से। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बहुत ही अच्छे मिनी कुकीज़ हैं ना, ये घर पे आप आसानी पे बना सकते हैं। मैंने तो तंदूर में बनाए हैं। अगर आपको बनाना है तो आप ओवन में बना सकते हैं, कढ़ाई में बना सकते हैं, गैस के ऊपर। तो कोई भी दिक्कत नहीं है कि अवन नहीं है, तंदूर नहीं है तो आप बना नहीं सकते हैं। एयर फ्रायर है, उसमें भी आराम से बन जाएगा। चलिए यहाँ पर एक हम बाउल ले लेंगे। छोटे छोटे 1-2 स्टेप हैं, उनको ध्यान रखिएगा। यहाँ पर हम लेंगे आधा कप से थोड़ी कम चीनी। अगर आपकी क्वांटिटी ज़्यादा है, ज़्यादा बना रहे हैं तो उसमें चीनी आधा कप कर सकते हैं। चम्मच से देखें तो 5 चम्मच चीनी हमने ली है। चीनी यहाँ पर हमने बूरा वाली जो होती है ना, वो वाली चीनी ली है, पाउडर शुगर नहीं ली है। पाउडर शुगर लेंगे और आसान हो जाएगा काम, तो इसलिए हमने बूरा वाली ली है कि जो मेरे पास रखी थी वही हमने ले ली। अब इसमें हमने थोड़ा सा तेल डाल दिया है, करीब 3 चम्मच के बराबर, जो टेबल स्पून होता है ना, 3 टेबल स्पून हमने लिया है इसमें। इसको पहले हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब ये शुगर पाउडर वाली तो है नहीं कि इसमें मिक्स हो जाएगी, तो इसको केवल हमें मिलाना है। मिक्स तो तभी होगी जब इसमें कुछ लिक्विड पड़ेगा। तो चलिए पहले थोड़ा सा इसको हम मिला लेते हैं, फिर इसके बाद थोड़ा लिक्विड डाल के इसको अच्छे से बनाएंगे। तब ये पूरी तरह से मतलब पाउडर शुगर की जैसी हो जाएगी। यहाँ पर हम कॉफ़ी का फ्लेवर दे रहे हैं, कॉफ़ी वाली कुकीज़ बना रहे हैं मिनी वाली। तो कॉफ़ी यहाँ पर जो पैकेट आते हैं ना छोटे वाले, तो 2 पैकेट हमने ले ली थी, गर्म पानी में डाल दिया और इसको एकदम गाढ़ा बना के तैयार कर लिया। सिर्फ 3 चम्मच पानी में 2 पैकेट डालिएगा, आराम से बन जाएगा। पानी जैसे अच्छे से गर्म होने लगे तुरंत बंद कर दीजिए, उसी में हो जाएगा। अब कॉफ़ी का फ्लेवर इतना ज़्यादा टेस्टी होता है ना कि मतलब बहुत सारे लोगों को ये पसंद आता ही आता है। अब इसमें हम मिल्क डालेंगे। हमने यहाँ पर 1 कप मिल्क तो लिया है, लेकिन पूरा नहीं पड़ेगा। तो मिल्क बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा पड़ेगा। मिल्क ऐसा है कि मतलब हल्का गुनगुना जो होता है, ऐसे नहीं लेना कि आपने फ्रिज से निकाला और डाल दिया, फिर आपकी कुकीज़ अच्छी नहीं बनेगी। बेकिंग पाउडर लेना है यहाँ पर, बेकिंग सोडा बिल्कुल भी नहीं लेना है। तो बेकिंग पाउडर इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच। इसको डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। बेकिंग सोडा की यहाँ पर ज़रूरत नहीं, कोई इनो नहीं, कोई सोडा नहीं, सिर्फ बेकिंग पाउडर लेंगे, या फिर कोई और चीज़ इसमें पड़ेगी नहीं ऐसी जिससे कि आपकी कुकीज़ अच्छी बने। थोड़ी 1-2 चीज़ें ऐसी हैं जो मतलब कि डालेंगे और कुकीज़ इतनी अच्छी बनेगी, यकीन मानिए कि आप इसको एक बार अगर बना लिया ना तो आप हफ्ते में एक बार ज़रूर इसको बनाओगे। आप इसको बना के रख लीजिए तो बच्चे भी इसको बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि इतनी अच्छी लगती है खाने में। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद चीनी भी अच्छे से घुल गई है। जो थोड़े छोटे छोटे दाने होते हैं ना बूरा चीनी में, तो वो भी अच्छे से घुल गए हैं। अब इसमें हमने 1 कप मैदा डाला है। ज़रूरत पड़ी तो 1-2 चम्मच और मैदा डालेंगे। वैसे बड़ा कप होता है तो हो सकता है हो जाए, अगर ज़रूरत पड़ी तो डालेंगे 2 चम्मच मैदा और 2 चम्मच इसमें हमने मिल्क पाउडर ऐड कर दिया है। तो ये चीज़ें जो होती है ना कि ज़्यादातर घरों में होती ही होती हैं। चलिए 2 चम्मच मैदा और हम डाल देंगे इसमें। अब चलिए सारी चीज़ों को हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। हैंड बीटर से ना हो तो स्पैचुला ले लीजिए। पहले हैंड बीटर से हम मिक्स करेंगे, फिर स्पैचुला से पूरा एक साथ मिक्स कर लेंगे। बहुत ईजी तरीके से मिक्स हो जाता है, कोई ज़्यादा लम्स वगैरह नहीं रह जाते हैं, क्योंकि हमने पहले से ही सारी चीज़ें लिक्विड में मिक्स कर ली थी कि लम्स रहने की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। चलिए अब मैदा जो हमने डाला है ना, उसको डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब आप एक बात का ध्यान रखिए, अगर आपको मैदा नहीं डालना है आप इसको आटे से बना सकते हैं। आटे को आप महीन वाली छन्नी जो होती है ना, उससे 1-2 बार छान लीजिए। बिल्कुल अच्छे से कुकीज़ इसी तरह से बन के तैयार होगी, जो हेल्दी भी होती है मैदा के मुकाबले। तो आप आटे से भी बना सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको मैदा ही लेना है। जो आपके पास हो उसको डाल के बना लीजिए। चलिए अब एक स्पैचुला ले लेंगे, उससे हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हल्के हाथों से। ये भी ध्यान रखना है हमें, बहुत ज़्यादा देर तक मतलब इसको चलाते नहीं रहना कि मिक्स करते रहें। हल्के हाथों से इसको मिक्स करेंगे। फिर उसके बाद एक पाइपिंग बैग ले लेंगे, उसमें डाल के आज हम बनाएंगे नोजल लगा के। तो आप उस तरह से भी बना सकते हैं, या फिर आप ऐसे डायरेक्ट बना सकते हैं। इसको थोड़ा सा थिक रखेंगे जैसे डो की तरह, फिर हाथ से भी बन जाएगा। अगर इस तरह रखेंगे ना तो कुकीज़ खाने में इतनी टेस्टी लगेगी ना कि आप मानोगे नहीं कि ये आपने घर में बनाई है। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है कॉफ़ी का, आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छी कुकीज़ बनती है। एकदम छोटी छोटी कुकीज़ बनाएंगे, बहुत ही आसानी से बन जाएंगी। 1 गिलास नीचे लगा दिया है, ऊपर पाइपिंग बैग, नीचे नोजल भी लगा दिया हमने। उससे निकलने में आसानी होती है, कोई डिज़ाइन के लिए नहीं, सिर्फ निकलने के लिए।
कि बहुत अच्छे से निकल जाता है। और इसको हम भर देंगे पूरा ऊपर तक। उसके बाद इसकी छोटी छोटी हम कुकीज़ बना लेंगे। आज हम बना रहे हैं मिनी कुकीज़ कॉफ़ी वाली तंदूर में। अगर आपको तंदूर नहीं है, एयर फ्रायर है, उसमें भी बन जाएगी बहुत आसानी से। तंदूर में क्या होता है ना कि हमें उलट पुलट करके नहीं पकाना होता, सिर्फ डाल दिया और पक जाता है। और एयर फ्रायर में क्या होता है कि हमें एक बार पलट के ही पकाना पड़ता है, नीचे साइड नहीं पकता है। तो चलिए इसको हमने अच्छे से भर लिया है। अब हम बनाएंगे कुकीज़। यहाँ पर हमने तंदूर की ट्रे ले ली है और इसी में हम कुकीज़ को थोड़ी थोड़ी दूरी पर डाल देंगे। कोई बहुत ज़्यादा फैलेगी नहीं, आराम से आप बनाइए। और छोटी छोटी बनाएंगे क्योंकि थोड़ा सा फैलेगी तो थोड़ी बड़ी हो जाएगी, इसलिए सिर्फ दबाते जाइए, डालते जाइए। कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। टेढ़ी मेढ़ी जैसी भी बनेगी ना, खाने में बड़ी टेस्टी लगती है। तो इसी तरह से हम पूरी ट्रे में भर लेंगे। जितना भी हमने मिक्स तैयार किया था ना, उससे ढेर सारी बन जाएंगी। तो 1 कप आटे या मैदे से आप बनाइए और 1 हफ्ते के लिए आपको कुकीज़ बनानी ही नहीं पड़ेंगी, इतनी सारी बन जाएंगी। ये आपको लगेंगी छोटी छोटी, लेकिन बहुत ही ज़्यादा बड़ी भी हो जाती हैं पकने के बाद। तो चलिए इसी तरह से हम कुकीज़ बना लेंगे। फ्रेंड्स, आपको ये रेसिपी कैसी लगी है कमेंट में बताना बिल्कुल भी ना भूलिए। मेरे चैनल में नए नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो साइड में बेल है उसको भी दबाना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि हम इजी रेसिपी लेके आते हैं तो आप तक उसका नोटिफिकेशन कैसे पहुंचेगा जब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे। अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक कमेंट शेयर भी कर दिया करें। अपनी फैमिली और फ्रेंडों में मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें। और रेसिपी के बारे में आपको कुछ भी पूछना हो तो सीधे कमेंट में आप हमसे पूछ सकते हैं। तो ये देखिए, बातों बातों में आपसे बात करते हुए काफ़ी टाइम हो गया और हमारी कुकीज़ भी पूरी ट्रे में धीरे धीरे फैल रही हैं और पूरी ट्रे अच्छे से भर जाती है। और जब हम तंदूर में इसको बनाएंगे ना तो और अच्छे से बड़ी होगी और फैलेगी, तो आपको भी पता चलेगा ना कि कितनी आसानी से ये बन जाती है। इसी तरह आप कढ़ाई रखिए गैस के ऊपर, नीचे स्टैंड लगाइए कढ़ाई के ऊपर और फिर उसमें एक प्लेट रख दीजिए। उसमें आप आराम से बना सकते हैं बिना बटर पेपर, बिना फॉइल के। तो ये देखिए हमने सारे में डाल दिए। ऊपर से हम चोको चिप डाल देंगे, वाइट या ब्लैक जो भी आपको डालना हो डाल दीजिए। या फिर आपको चॉकलेट पसंद है ना तो छोटे छोटे टुकड़े करके उसको भी डाल सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि वाइट वाले चोको चिप ही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो पसंद हो वो ले सकते हैं। तो चलिए एक एक दो दो करके हम सारे में ऊपर से फैला देंगे। तो उसमें क्या होता है ना, जब खाएंगे ना कुकीज़ तो और ज़्यादा टेस्टी लगेगी और बहुत मज़ा आने वाला है इस कुकीज़ को खाने में। और पूरे किचन में मेरी कॉफ़ी की खुशबू फैल गई है, बहुत ही अच्छी खुशबू लगती है कॉफ़ी की। तो फ्रेंड्स, आपको ये रेसिपी अगर अच्छी लगे तो ट्राई ज़रूर करना, क्योंकि बहुत ही ईजी, बहुत ही अच्छी रेसिपी है। चलिए इसको डालते हैं तंदूर में, मिलते हैं बनने के बाद। तो ये 7 मिनट हो गए हैं। 7 मिनट के पहले ही हमने निकाल लिया है और करीब इसमें तंदूर में पकाने में 6 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि छोटी छोटी कुकीज़ से वैसे कुकीज़ बनाते हैं ना तो 7 मिनट का समय लग जाता है। तो चलिए इसको तोड़ के एक दिखाते हैं। काफ़ी गर्म है अभी और बहुत ही अच्छी अंदर से कुक हो गई है। मतलब कि आप इस तरह से बना लीजिए और जब ठंडी हो जाए ना तो जो एक दूसरे में चिपक गई इसको भी आप अलग कर सकते हो। उसके बाद एक जार में भर के रख दीजिए। ढेर सारी बनाइए। रेसिपी देखने के लिए धन्यवाद।